हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड की ओर से मार्च क्वार्टर के फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टैंड अलोन, कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फिनांशियल एंडेड का। और कंपनी की ओर से फाइनल डिविडेंड 2.5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का भी रिकमेंड किया गया है, जो कि फाइनल डिविडेंड है। और अप्रूवल गाइज एनुअल जनरल मीटिंग में किया जाएगा। तो हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनांशियल रिजल्ट्स पे, जो कि गाइज हम लोग पहले कंसोलिडेटेड फिनांशियल रिजल्ट को कवर करेंगे। नंबर्स की बात करें तो लैक्स में नंबर्स दिए गए हैं। और इनकम है इस बार का अगर देखा जाए तो कंपनी का जो इनकम जनरेट हुआ 1213.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1165 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 1219.4 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, ईयर ऑन ईयर में इनकम में तो इंक्रीज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, लेकिन ईयर ऑन ईयर के इनकम में डाउन देखने को मिला है। वो भी इसलिए क्योंकि अदर इनकम इस बार बहुत कम किया है। यहाँ पे देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंस हुआ है 1046 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1011.8 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 1069 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज किया है, ईयर ऑन ईयर में भी एक्सपेंसेस डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का इस बार एक्सेप्शनल आइटम्स वगैरह में कुछ नहीं हुआ है गाइज, लेकिन पिछले क्वार्टर में यहाँ पे देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 179.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 163.4 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 189.5 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में डाउन है, क्योंकि मार्च 23 क्वार्टर में 24.9 करोड़ के एक्सेप्शनल आइटम्स में गेन हुआ था। इस बार वैसा कुछ नहीं हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसलिए डाउन है ईयर ऑन ईयर में। नेट प्रॉफिट 142.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 111.9 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 148.7 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में 6 करोड़ का डाउन देखने को मिला है। ईपीएस 7.1 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिल रही है। तो गाइज कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए तो एवरेज पेश किया है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के इनकम प्रॉफिट में डाउन देखने को मिला है। फिनांशियल ईयर एंडेड की बात करें, इनकम में 4778.8 करोड़ का, और 23 में 4731 करोड़ का इनकम था। इनकम में इंक्रीज किया है, एक्सपेंसेस 4172.4 करोड़ का, 23 में 4213.3 करोड़ का, जो कि एक्सपेंस भी इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 650.2 करोड़ का, और 23 में 579.9 करोड़ का, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज किया है। और नेट प्रॉफिट है 476 करोड़ का, और 23 में 441.7 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस 24.22 रुपीज़ का 23 से यहाँ पे इंक्रीज किया। तो गाइज क्वार्टर एंडेड हो या क्वार्टर एंडेड में अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर के इनकम और प्रॉफिट दोनों में डाउन है, बट फिनांशियल ईयर एंडेड में इंक्रीज किया है। सेगमेंट वाइज बात करेंगे, एब्रेसिव, सेरामिक्स, इलेक्ट्रो मिनरल्स और अदर्स सभी से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ईयर ऑन ईयर में डाउन है, फिनांशियल ईयर एंडेड में इंक्रीज किया है। तो गाइस कंपनी का रिजल्ट एवरेज पेश किया है कंसोलिडेटेड बेसिस पर। स्टैंडअलोन रिजल्ट्स को कवर करेंगे। इनकम है कंपनी का इस बार का 683 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 647.5 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 649.9 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 559 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 537.4 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 532.8 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। जबकि एक्सपेंसेस अगर देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के भी एक्सपेंस में इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 124 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 110 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 142 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट इस बार है 94 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 80 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 114 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। ईपीएस 4.95 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। तो गाइस कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट अगर देखा जाए तो एवरेज है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर के इनकम में इंक्रीज है, स्टैंडअलोन के ईयर ऑन ईयर के इनकम में इंक्रीज है, बट कंसोलिडेटेड में डाउन है। और वहीं अगर बात करें गाइस प्रॉफिट का, तो ईयर ऑन ईयर के प्रॉफिट में डाउन है, चाहे वो स्टैंडअलोन हो या कंसोलिडेटेड। तो गाइस इसलिए कंपनी एवरेज रिजल्ट पेश किया है। अगर हम इसके शेयर की बात करें गाइस, 1141.45 पे आज क्लोज किया, 4.3% का क्रैश करता हुआ नजर आया है। और क्रैश करने का सबसे बड़ा रीज़न है गाइस, इसके कंपैरिजन में अगर देखेंगे, इसके पीयर्स की अगर बात करें, जो कि ग्रिंडवेल नॉर्टन है, फिर वेंट इंडिया है, ये दोनों कंपनीज में भी आज के दिन क्रैश करता हुआ नजर आया था। 3% का, 2% का क्रैश करता हुआ देखने को मिला था। इसलिए गाइस इस कंपनी में भी क्रैश करता हुआ नजर आया। मतलब कि इस तरह की जो सेक्टर है, एब्रेसिव्स का जो सेक्टर है ना,
इसमें बहुत बुरी तरह से आज के दिन क्रैश किया और इसी कारण से इसी कंपनी का शेयर में भी क्रैश हुआ है। लेकिन रिजल्ट अगर देखा है तो उतना अच्छा रिजल्ट पेश नहीं किया, तो गाइस और भी ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी के दिन में मंडे के दिन गिरावट आ सकती है, क्योंकि 1 मंथ में 8.7% का प्रॉफिट मिल चुका है, 3 मंथ में 29% का, 6 मंथ में 35% का प्रॉफिट मिल चुका है। मतलब कंपनी अभी ओवर प्राइस जोन में चल रहा है। इसलिए अगर आप प्रॉफिट में है तो आप गाइस अगर रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप होल्ड करना चाहते हैं गाइस आप इसको होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं गाइस तो मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जा चुका है, वेट कीजिए, करेक्शन होने दीजिए, उसके बाद आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।